So next is a question number 6. Make a label diagram of a candle flame. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है. सो सबसे बाहरी जो हिस्सा है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है, दैट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट. ठीक नीचे है आपका मॉडरेटली हॉट, जो यहाँ पे मैंने मार्किंग करके दिखाया, दिस पार्ट. नेक्स्ट है आपका लीस्ट हॉट, जो है आपका दिस वन. नेक्स्ट इसका ठीक नीचे आपका ये वाला क्या है, वैक्स कैंडल. देन राइट साइड में अगर हमने देखा, ये क्या है आपका इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, जो ब्लैक कलर का है. नेक्स्ट ठीक ऊपर है आपका मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, यहाँ पे पार्शियल कंबशन हुआ, जो येलो कलर का है. ठीक ऊपर है आपका आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जो है आपका ब्लू कलर का. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 7. नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड. So the answer is the calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg. किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, किलो जूल पर केजी. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन हाउ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर्स. CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. तो CO2 क्या करता है, इट फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर ड्यू टू विच द सप्लाई ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन इज स्टॉप्ड. एंड CO2 also brings down the temperature of the fuel because CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket, जो आपको फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है. एंड thus fire comes under control. So we already discussed about the conditions under which combustion takes place. फर्स्ट कंडीशन था हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे CO2 के केस में क्या हुआ, CO2 ने कट डाउन कर लिया ऑक्सीजन को, दैट इज एयर को, एंड दैट इज वाई फायर वॉज कंट्रोल्ड. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 9. इट इज़ डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजिली. एक्सप्लेन. सो आई होप आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा दैट जो ड्राई लीव्स है बहुत ही जल्दी फायर को कैच कर लेता है, बट जो ग्रीन लीव्स है उसको जलाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आता है. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, यू हैव टू एक्सप्लेन. सो व्हाट यू विल राइट, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ग्रीन लीव्स इज़ हायर देन दैट ऑफ द ड्राई लीव्स. सो ड्राई लीव्स कैच फायर ईजीली. सो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल. जो ग्रीन लीव्स है इट कंटेन्स सम वाटर, जो हमने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में भी देखा था. एंड ड्यू टू दिस रीज़न जो इग्निशन टेम्परेचर है लीव्स का वो इंक्रीज़ हो गया. एंड जितना ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होगा उतना टाइम लगता है इसको बर्न होने में. बट इन द केस ऑफ ड्राई लीव्स दे हैव नो वाटर प्रेजेंट इन दैम एंड दैट इज़ वाई दे कैच फायर ईजीली. So next is a question number 10. Which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? So ये सब क्या है, concept based question. If you don't know the concept then you cannot answer this kind of questions. So यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, जो goldsmith है वो कौन से जोन को यूज़ करते हैं गोल्ड को मेल्ट करने के लिए, सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, एंड वाई. सो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में ही देखा था अबाउट zones, various zones of a flame. So let's see the answer. Goldsmith uses the outermost zone of the flame for melting gold and silver because it is the hottest zone जहाँ पे complete combustion होता है of the flame. So ये क्या है आपका outermost part है, एंड यहाँ पर सबसे क्या होता है, complete combustion होता है, and that is why Goldsmith uses the outermost zone of the flame. So next is a question number 11. In an experiment, 4.5 kg of a fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. तो 4.5 kg फ्यूल जब कम्प्लीटली बर्नड हो गया, इससे जो हीट प्रोड्यूस हो तो उसमें मेजरमेंट कितना आया, 1,80,000 किलो जूल. अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलोरीफिक वैल्यू. तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फार्मूला क्या है कैलोरीफिक वैल्यू का, यू विल राइट कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस्ड इन किलो जूल बाय मास ऑफ फ्यूल, जो आपका किलोग्राम पे. तो
तो आपका क्या होगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4.5 kg। देन आपका आंसर क्या आएगा 40,000 किलोजोल पर केजी। तो यहाँ पे क्या हुआ 4.5 का डेसिमल हटा के न्यूमरेटर में क्या हुआ इंटू 10 हो गया। देन ये आप क्या करोगे डिविजिबिलिटी रूल से आप लोग इसको फाइंड आउट कर लोगे। सबसे पहले 9 से कटेगा, देन क्या होगा आपका 5 से कटेगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 40,000 किलोजूल पर केजी। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 12, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन डिस्कस। तो यहाँ पे क्या बोला है, दो आपको फेनोमेनन गिवन है रस्टिंग एंड कंबशन। सो वेदर दे आर सिमिलर यू हैव टू एक्सप्लेन। सो ये देखो सिमिलर नहीं होता है, ठीक है। नो, as rusting is a very slow process as compared to combustion, and the heat evolved in combustion is much more than rusting. Rusting can take place at room temperature, but combustion need an ignition temperature. So कोई भी जगह पे रस्ट कब गिरता है, when iron is exposed to moist air, then it reacts with oxygen to form rust. बट कंबशन के केस में क्या होता है, कंबशन मीन्स बर्निंग, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग। तो दोनों तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। दैट इज़ वाई पे क्या बोला गया, देखो रस्टिंग क्या है, रस्टिंग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू कंबशन। एंड यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होता है कंबशन पे वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रस्टिंग। रस्टिंग क्या है, रस्टिंग टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, बट कंबशन को क्या चाहिए, कंबशन नीड एंड इग्निशन टेम्परेचर। सो दोबारा समझ लेते हैं। नो, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड कंबशन बिकॉज इन दिस प्रोसेस नो हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड। So next is a question number 13. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Whose water will get heated in a shorter time? So again concept based question. सो यहाँ पे आपको दो स्टूडेंट्स गिवन है दैट इज़ अबिदा एंड रमेश। तो ये लोग क्या करें, एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ पे जो वाटर है उनको हीट करना है बीकर पे। नाउ अबिदा ने क्या किया, यहाँ पे उसका जो बीकर है उन्होंने क्या किया, उसको येलो पार्ट के नियर पे रखा, येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम दैट इज़ द मिडिल जोन। एंड रमेश kept द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट। तो यहाँ पे आपको बोलना है किसका वाटर सबसे फास्ट हीट होगा इन ए शॉर्टर टाइम। सो वी नो दैट जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो हॉटेस्ट होता है, एंड दैट इज़ वाई राकेश वाटर विल गेट हीटेड इन ए शॉर्टर टाइम बिकॉज सिंस उसने आउटर मोस्ट पार्ट के सामने रखा, आउटर मोस्ट क्या देखा हमने, इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट।